जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लाहौर की मुख्तलिफ जगहों की सैर कराऊंगी। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ बहुत ही पुरानी और कदीम लाहौर की इमारत, जो मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही प्यारा, यहाँ साथ उन्होंने बैठने के लिए और बाग बनाया हुआ है जो लोग बैठते हैं और यहाँ पर बैठकर अपने खाने पीने का अरेंज करते हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वीकेंड का दिन है, आज सैटरडे है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। लगता है बहुत ही पुराना है, ये बहुत कदीम दौर का है। ये यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो आते जाते और आज सैटरडे संडे है तो एंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। सो आप भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आएँ और एंजॉय करें और बच्चों को दिखाएं कि हमारी पुरानी और कदीम इमारत अभी भी यहाँ पर हैं। गुरुद्वारा बना हुआ है, लेकिन इसकी बैक साइड पे हम लोग हैं। अगर हो सका तो मैं आपको इसे फ्रंट से भी दिखाती हूँ। आप यहाँ आएँ, विज़िट करें। यहाँ कोई मुश्किल नहीं है खाने पीने की। देखें इतने इतने खूबसूरत कैंटीन्स हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ खाने के लिए मिल सकती है और आप बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे यहाँ पर। ये है गुरुद्वारे का फ्रेंड, मैं आपको देखें यहाँ पर बहुत हार्ड सिक्योरिटी है क्योंकि इधर अंदर नहीं किसी को जाने देते। और व्यूअर्स ये बैक साइड की दीवारें हैं शाही किले की, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं फिर आपको मैं इसका फ्रंट भी दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया है। देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। ये भी बस है शाही किला और हम इसके अंदर एंटर होने वाले हैं क्योंकि मैंने टिकट ले लिया है। तो आए।
ये जो वीवर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुगलिया दौर के जेल खाने हैं। ये यहाँ पर कैदियों को सजा दी जाती थी और उन्हें बंद किया जाता था। ये देखिए, दाखिला ममनू, ठीक है। यहाँ पर अंदर जाना मना है, नहीं तो मैं आपको अंदर से भी दिखा कर लाती। ये है वो मशहूर गुंबद जो इस बादशाही के बहुत मशहूर है, संगे मरमर से ये बने हुए हैं। ये है वो तोपे जो सलामी के लिए उस वक़्त यूज़ की जाती थी। और ये मेरे दोनों तरफ, ये आप देख सकते हैं, मेरे दोनों तरफ ये तोपे लगी हैं। ये है शाही बाग व्यूवर्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप मेरे साथ साथ रहिए और आगे चलिए। लोग देखें यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठे हैं, कोई घर बार कहीं याद नहीं, क्योंकि यहाँ माहौल ही बहुत अच्छा है। इतनी ठंडक है यहाँ पर व्यूवर्स, आप देख सकते हैं। ये थे तख्त लगा करता था यहाँ पर बादशाह का, और यहाँ पर लोगों के वो फैसले सुनाया करते थे। और ये है वो जगह जहाँ मैं आपको बता रही थी कि इमारत देखें, और ये है दीवाने आम, ठीक है। और यहाँ पर ये डिटेल इसकी बताई गई है। अगर मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, अगर आप देख सकें, पढ़ सकें तो। चले आए, अब मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ दीवाने ख़ास में। कि तोपें लगी हुई हैं दो, जिसकी सलामी दी जाती थी। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, आप मेरे साथ साथ रहिए और बिल्कुल भी थकिएगा नहीं वीडियो देखकर, क्योंकि मैं भी नहीं थकी हूँ आपको दिखाते दिखाते। कहा था कि आज मैं आपको शाही किले में लेके आई हूँ, और मुझे गाइड करने के लिए मैंने यहाँ से भाई हैं जो मुझे सारी डिटेल बताएंगे। और नेक्स्ट आपको मेरी आवाज़ कम और उनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी, तो आए आप मेरे साथ रहिए। और एक बादशाह यहाँ बैठता था, सामने जो है वो फर्स्ट गेट है जिसका गुड नेम है अकबरी गेट, जहाँ से फरियादी लोग आते थे। लेकिन जिस पेविलियन के नीचे हम लोग खड़े हैं, इसको मुगल के बाद यहाँ पे रंजीत सिंह ने रूल्स किया 40 ईयर। महाराजा रंजीत सिंह ने बादशाही मॉस्क के ऊपर लाइट स्कैनर लगा के गोलाबारी करवाई, जिसमें ये स्ट्रक्चर सारा गिर गया था। इसको अंग्रेज़ों ने दोबारा से तामीर करवा के आर्मी के लिए हॉस्पिटल बनाया था। ये रैंक्स वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब अंग्रेज़ ज़माने के लिए हैं। अब ये जो सैतून आपके साथ है, इसको रेड सैंडस्टोन बोलते हैं। ये पत्थर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये इंडिया में राजस्थान के शहर जयपुर से आता है, जिसका सेकंड नेम पिंक सिटी है। और ये स्टोन वेट के साथ आता है। ये 17 दिन लगते थे कम अज़ कम, बाई रोड हाथियों की मदद से वहाँ से लेके आते थे। और ये जो ऊपर नेम आर्चेस आपको नज़र आ रही है, इसको बोलते हैं गुलाम गर्दिश। जैसे सामने मुगल गार्ड बैठे हुए थे, इस तरह के लोग जो हैं वो इसके अंदर वॉक करते थे। लेकिन इस गैलरी की जो लास्ट 2 आर्चेज़ हैं, यहाँ पे अनाउंसर खड़े होते हैं जो स्पीच करते हैं, बाद मुलाहिज़ा होशियार ज़िले सबानी शहर। ऊपर वाली जो टोटली बिल्डिंग है उसको बोलते हैं दौलत खासवाम, जहाँ बादशाह एडवाइज़र के साथ मीटिंग करने के बाद फिर अपीयर होता था। और जो झरोखा बैल्कोनी नज़र आती है, वो बेसिकली अकबर ने बिल्ड करवाई थी 1556 में। अकबर दैन जहांगीर दैन शाहजहां, यानी 3 मुगल बादशाह जो हैं वो यहाँ पे बैठ के लोकल कोड लगाते रहे। ये होती थी जहाँ शमियानों के नीचे लोग बैठते थे। तो फिर शाहजहां ने 1633 में दीवाने आम को दोबारा तामीर करवाया था, जहाँ पे लोग फरियादी इस हाल के नीचे खड़े होते थे, जो आपके बिल्कुल बैक साइड में इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग, 40 सतूनों पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है सर। इसलिए मैंने ये गाइड लिया ताकि मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर सके और मेरी वीडियो को बेहतर बना सके। तो ये भी कह रहे हैं टाइम कम है, तो हम पहले म्यूज़ियम देख लें। तो हम आपको म्यूज़ियम की तरफ लेकर जा रहे हैं इनके साथ साथ। उनके ज़मीन के नीचे होते थे, वज़न आने के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। ये लेग माइज है,
पुराने वक्तों में घोड़ों को ज़ख्मी करने के लिए इनको थ्रो करते हैं, खड़ा हो जाता है। ये हाथी घोड़ों के पाँव में लगते हैं और वो इंजर्ड होते थे, उनसे चला नहीं जाता। आगे जंजीरी गोले हैं जो हाथियों के सूंड के आगे लगाते हैं, जो घुमा के मारते हैं। ये पिस्टल कवर हैं, उस साइड पे जो है सोल्जर बेल्ट हैं जिनके अंदर बुलेट्स रखते हैं। ये करची हैं, मियान कहते हैं, यानी इनको खप्ती कहा जाता है। इनके अंदर तलवारें होती हैं जो वन टाइम यूज़ होती हैं। ये गर्दनें उड़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये ऊपर बर्छा देखिए सामने कितना बड़ा है। ये लॉन्ग सपियर जो है ये हाथियों के ऊपर बैठ के इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वहाँ तक जाता है। ये लॉन्ग सपियर एलिफेंट्स को ड्राइव है। ज़माने में कले से गोलाबारी हुई। ये मुगल के बाद इन्होंने 40 यूज़ किया। इनकी पैदाइश गुजरा वाले के महल शेरा वाले बाग में हुई थी। 1799 में ये रंजीत सिंह जो है ये बादशाह बने। 1839 में इनकी डेथ हुई थी। 40 साल महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब के ऊपर हुकूमत की थी और इनका पंजाब काफ़ी वसी था, जो अटल कश्मीर, मुल्तान और चंडीगढ़ के अंदर था। इनको पंजाबी में काना भी कहते हैं। ब्लैंड है, काम से इनको नज़र नहीं आता। टमाटर पश्तो में पिस्तौल को कहते हैं। ये सिंगल डबल बैरल वाले होते हैं, एक और दो गोली होती हैं, ये उसके अंदर इस्तेमाल होती है। ये सेकंड बुलेट्स वाली है, ये फर्स्ट बुलेट्स वाली है। इनको भी आगे से फिल किया जाता था। ये बॉडी आर्मर्स हैं उनके टोटली सारे। ये एल्बो, ये सामने जो आपको ये एल्बो है, ये फ्रंट के लिए नजर आते हैं, ये बिहाइंड होते हैं, ये बच्चों की ट्रेनिंग के लिए होते हैं। ये टोटली ओवरऑल जो है इनको जिसको हम ज़ीरा कहते हैं। बर्छी है, इसके अंदर जहर रख होता था, यानी इसको जब मारे थे तो ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती थी। ये लोहे की मशीनें जो आपको नज़र आ रही है, ये टॉर्चर मशीनें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है। इनके अंदर फिंगर रख के जब टाइस करते हैं हड्डियाँ तोड़ने के लिए, ये नाखून निकालने के लिए। दरमियान में जो आपको नज़र आती है ये गन पाउडर के लिए होती थी। पिस्टल में जब पाउडर डालना होता था तो इसके साथ पिस्टल के अंदर छुरियाँ इसलिए होती हैं कि वन टाइम पिस्टल यूज़ होते हैं तो दोबारा भरने के लिए टाइम लगता है, इससे रुकावटें भी ख़त्म होती हैं और लोगों को भी किल किया जा सकता है। आगे जो है वो डाई है जिससे गोले बनाए जाते थे, उनके साथ पीस पड़े हैं चकमाक जो आग लगाने के लिए। साइड पे सारी बुलेट्स हैं, जो बड़ी बुलेट्स हैं वो स्नैपर हैं जो हॉर्स वाले कमरे में देखी हैं। छोटी बुलेट्स जो आपको नज़र आ रही है वो इन पिस्टल के लिए यूज़ करवाते हैं। ये बारूदी पैमाना है मेजरमेंट के लिए। लास्ट पे तोप है जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से कर लें कैप्चर। सेलमोनियम सोल्ड है। ये तलवारें जंग के लिए नहीं होती थी, ये यूनिफॉर्म के लिए होती थी। इनकी बाइक साइड पे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। उस ज़माने में लोगों के रैंक्स को शो करने के लिए स्टार नहीं थे, तो ये यूनिफॉर्म की शक्ल में लोगों को डिस्प्ले की जाती थी, जिससे उनके ओहदों की पहचान होती थी, सीनियर जूनियर। इनको ये अफगानी पठानी छुरे हैं, लेकिन पठान इनको पलवार भी कहते हैं। ये नॉर्दर्न एरिया में गिलगित बिल्तिस्तान में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। ये हाथी दांत का ही काम है, आईवी का ही है। इसके टोटली दरवाजे ओरिजिनल हैं और वहाँ से सिख आर्किटेक्चर भी आपको शो होता है। जिस म्यूज़ियम को भी हम लोग देख के निकले हैं, ये रंजीत सिंह की रहस थी बेसिकली। ओरिजिनल ये उनकी हवेली होती थी। सिख इनको हवेलियों के नाम से मुखातिब करते थे। अब आपकी बाइक साइड पे जो दरख्त नज़र आ रहा है आपको सामने वाली साइड पे, ये 250 साल पुराना है। 250 साल पुराना है। डेस्टी 250 ईयर ओल्ड है। कले का सबसे पुराना दरख्त ये है जिसे आप लोग बनियन ट्री कहते हैं। और ये बिल्डिंग जो सामने नज़र आ रही है जहाँ से अभी लोग निकल रहे हैं, ये रिस्टोर हो रहा है सारा, इसको दोबारा से काम करवा रहे हैं। इसको मकतब खाना बोलते हैं। ये 1617-18 में शहज़ादा सलीम ने बिल्ड करवाया था, जहाँ लोग अपनी एप्लीकेशन जमा करवाते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाए जाते थे। इनकी बिहाइंड मोती मॉस्क है जो 1645 में शाहजहां ने बिल्ड करवाई थी, इसका भी काम हो रहा है। लेकिन सिख ज़माने में मोती मॉस्क को मोती बैंक बना दिया गया था। बादशाही मस्जिद को शाही इस्तबिल, वज़ीर खान मस्जिद को बारूद खाना। अब हम जा रहे हैं ख्वाबगाह शाहजहानी, शहज़ादा शाहजहां के बेड चैम्बर के अंदर। क्राउन की कॉपी है सर। शहज़ादा शाहजहां का क्राउन ऐसे होता था जैसे ये बना हुआ आपको नज़र। सर ये स्टार बना हुआ आपको नज़र आते हैं, ये स्टार है। आपके पाँव के नीचे स्टार है सर। आपके बाइक साइड पे देखें, सामने देखें तो ये सारा पैटर्न फ्लोर्स है पुराना जो आप लोग देख रहे हैं। टेबल वर्क होते हैं। एंड ये जो जालियाँ हैं, अब हम इसकी तरफ आएंगे तो ये वाइट मार्बल के साथ डिज़ाइन की गई है। मकरानी मार्बल है। अगर आप इसके करीब आएँ, मोबाइल को भी ले आएँ और ख़ुद भी इसके करीब आएँ, इसका वेंटिलेशन देखिए कि इसके करीब जब आप हाथ करते हैं तो इंतहाई ज़्यादा ठंडी हवा आपको नज़र आती है। फील करें सर कि हवा कितनी ठंडी आ रही है। ये बिल्कुल एसी की तरह काम करती हैं। ये सेंटर से तंग होती हैं, जब हवाएं चलती हैं उनके साथ श्राइन होती हैं तो उनकी हीट ख़त्म हो जाती है। तो ये बनौली के कॉन्सेप्ट है। ये वाइट मार्बल, मकरानी मार्बल, ये कोयटा बलूचिस्तान वाली साइड से मिलता है। उसके साथ यहाँ पे भी पुराने टाइम में एक जाली होती थी, लेकिन इसके जाली के ऊपर शाहजहां के ताज की कॉपी बनी है। बेसिकली ये जो बिल्डिंग है
ये 5 कमरों पर मुश्तमिल ख्वाबगाह शाहजहानिया, जहाँ शाहजहां का बेड चैम्बर था, लेकिन ये सेंटर में ड्राइंग रूम है। हम डाइनिंग हॉल, स्लीपिंग चैम्बर देखते हैं। ये मैम जैसे वो मुगल आज़म मूवी में होता है या प्रेम रतन धन पाओ में होता है, आप इन शीशों में जाएंगे, आपने सबको अपनी तस्वीर नजर आएगी। आप थोड़ा सा पीछे होंगे तो आप इन शीशों के अंदर आपने आपको घूमते हुए देखेंगे, सब शीशों के अंदर, यानी आपका जो कलर है वो आपको सब के अंदर नजर आएगा। सर ये शीशा नहीं है, ये कन्वेक्स मिरर है। इसको ये जो काम आपको बना हुआ नजर आ रहा है सामने, फूल वगैरह जो देख रहे हैं, ये भी सारा चुनने के साथ है टोटली, लेकिन इसको स्टको वर्क कहा जाता है सर। ये बेसिकली शाहजहां का डाइनिंग होता था, 5 कमरों पर मुश्तमिल। और ये जो हिस्सा बंद है, जिसका काम कर रहे हैं गलती की वजह से, जैसे ये गार्ड सामने से आते हुए नजर आते हैं, ये रॉयल गेस्ट रूम्स होते थे। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा काम? इनके लिए बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। आगा खानी काम कर रहे हैं 3 साल के लिए, शीश महल बंद है, पिक्चर वॉल्स का काम 30 साल के लिए हो रहा है, कुछ बिल्डिंगें 5 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल के लिए, काफ़ी टाइम लगेगा मैम इसको, इतनी जल्दी ये मुकम्मल नहीं होगा। ये सारे जो आप कमरे देख रहे हैं पुराने, जिसके अंदर अभी आपने स्कैन किया और आपको ये ग्रीन काम नज़र आ रहा है, फ्रेस्को वर्क जिसको कहते हैं, ये मेहमान खाने होते थे उनके, दीज आर रॉयल गेस्ट रूम्स। और ये शहजादा सलीम ने बिल्ड करवाए थे। ओरिजिनल ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, ये खुली दरवाजे हैं, और यहाँ पे भी साइन स्टोन की एक जाली होती थी। ये मार्बल के दरवाजे शाहजहां के दौर के हैं, वो पीछे जहांगीर का काम है। सो मैंने कहा चलें आपको अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से मेरी वीडियो की समझ पे आ जाए और हर एक चीज़ का पता चल जाए। सो आके देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। तो ये हमें मिल गए हैं, ये जो भी साथ है मेरा बेटा, और इसके नीचे गोल्डन काम आपको नजर आता है, इसके साथ गिल्ड वर्क बोलते हैं, जो ओरिजिनल गोल्ड को पिसवा के उसके साथ। तो ओरिजिनल काम ये मैम इसके नीचे छुपा हुआ है, जिसमें गिल्ड वर्क होता था, यानी गोल्ड का लेके उनके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो ये सिखों ने, ये बड़ा ब्लंडर है कि इसको दोबारा से ख़त्म कर दिया सारा। एज एक बिल्डिंग तो ये बेड चैम्बर होता था पुराने टाइम में, और इसके अंदर ये फ्रेस्को है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होता था। ये फ्रेस्को पेंटिंग है सारी, जो नजर आ रही है आपको, ये फलों और सब्जियों के साथ डिज़ाइन की जाती थी। ये 5 कमरों पर मुश्तमिल ख्वाबगाह शाहजहां, ये फ्रेम आती, इसके अंदर पेंटिंग होती थी पुराने दौर में। स्टेयर नीचे जाती थी, समर पैलेस जो होती थी नीचे गर्मियों में जाती थी, इनको अभी क्लोज कर दिया गया सारा। इनके नीचे भी जिस तरह ऊपर स्ट्रक्चर रहता है, आप ज़मीन से 80 फीट की हाइट पर हैं, 80 फीट की बुलंदी पर है। कले इसके नीचे भी है, सर्दियों में ऊपर होते थे, गर्मियों में नीचे आसाती सूरज में मजीद। ये देखिए, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ये टोटली ओल्ड पेंटिंग है। ये सारी, ये ख़वातीन का एक व्यू है जो हरम का आगे वाला शो है। ये जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ये सारा मार्बल की जालियों का डिज़ाइन दिखाया जाता है, जिसे हम स्क्रीन वर्क, जैसे हम वो जालियाँ देखिए जिनसे हवा घुस के ये तख्त के ऊपर बैठे हैं। आगे ख़वातीन का ये बागीचे होते थे, बाइक साइड पे उसको शो करवाते थे। दीवान ख़ास है, दीवान ख़ास में हम उनका पार्लियामेंट हाउस था, जो रॉयल फैमिली, एम्बेसडर और मिनिस्टर्स के लिए होता था। ब्रिटिश ज़माने में इसको चर्च भी बना दिया गया था। यहाँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 92 में लेडी डियाना जब शौकत खानम के लिए आई है, उसको डिनर भी दिया गया था। ये टोटली बिल्डिंग वाइट मार्बल से है। दीवाने ख़ास 3 थे, एक लाल किला दिल्ली, एक फतेहपुर सिकरी और एक लाहौर में। साइड पे जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट है सारे जो नज़र आ रहे हैं ना आप लोगों को, उनका नाम लाल बुर्ज और काला बुर्ज है। और बैक साइड पे रिवर चलता था, जिसे हम रिवर रावी कहते हैं। वो बिल्डिंग इसके अंदर होते थे। यहाँ पे आपने मैडम नूरजहां की गज़लें देखी हैं। ये टोटली वाइट मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है, जिस तरह बारादरी होती है उस तरह, लेकिन इसके 20 दरवाजे हैं। सर आपको जो हिंदू आर्ट नज़र आएगा, टोटली इसको बिल्ड करवाया था, स्टार्ट अकबर ने करवाया, लेकिन इस हिस्से को मुकम्मल 1617-18 में शहजादा सलीम चौथे मुग़ल बादशाह ने कंप्लीट किया। ये मैम मैनुअल वर्क है, जो सारा हाथ के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर जो देख रहे हैं आप, पिजियन के नीचे देखिए हाथी बने हुए आपको नज़र आएंगे। ये झरोके बैल्कोनी उस ज़माने के हैं, यहाँ पे खड़े होकर पीछे रिवर को वो देखते थे। ये टोटली हैंडमेड है, पिलर्स के ऊपर जो आपको काम नज़र आ रहा है। और ये जो झरोका है इसका, ये बैल्कोनी है, ये एक ईंट की मदद से, नीचे ईंट है ना, फिर उसके ऊपर ईंट के साथ बनाया जाता है। इसमें सीमेंट सरिये का कोई काम। मैम ये जहांगीर क्वाड्रेंगल्स है, ख्वाबगाह जहांगीरी बोलते हैं। ये 1605 में बिल्डिंग बनी थी, और तब शहजादा सलीम जो थे उनके ये लिविंग रूम होता था। इसके अंदर उनके टाइम की पीरियड की ना किताबें पढ़ी थी, पर्शियन बुक्स। ये अभी क्लोजिंग होगी, जैसे वो म्यूजियम की टाइमिंग होती है, अब सारी चीज़ें बंद। आगे का जो बरामदा है, ये जो है ये सारा ब्रिटिश दौर में बना है। पीछे की बिल्डिंग ओरिजिनल उनकी थी। ये 100 साल कदीमी दरवाज़ा, ये वीडियो बना
बड़ा नायाब है सर, 100 ईयर मेहताबी कहते हैं। ये मुग़ल ज़माने में गज़ल प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल करवाते थे, जो उनके क्लासिकल प्रोग्राम जैसे कथक वगैरह, डांस वगैरह जो होता था। ये सारा पार्ट जो है आप लोग इसके अंदर जो फव्वारे देख रहे हैं लोग, लाइक ये चेस पीसेस की तरह बने हुए हैं। ब्रिटिश दौर में इसको शतरंज ग्राउंड और टेनिस कोर्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे। इससे यहाँ पे रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में जो बड़े होते हैं, हुमायूं सईद की मूवी पंजाब नहीं जाऊँगी, उसका गाना महवे शजात का यहीं हुआ है। इस तरह के काफ़ी टॉप पे जो बिल्डिंग है ना, वो खड़क सिंह की रहायश है, जो राजा रंजीत सिंह का बड़ा बेटा था, जिसको कहते हैं ना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, वो उसकी रहायश थी सामने। शहजादा शाहजहां की पैदाइश हुई थी। ये बिल्डिंग बैंक नोट के ऊपर भी आती थी। एक 5 रुपए का नोट था जिसके ऊपर इसकी तस्वीर आती थी, सामने वाली बिल्डिंग। ये किले की मैम हिफाजती दीवार है, जो मुग़ल ज़माने में नहीं थी। मुग़ल ज़माने में इस हिस्से में रिवर फ्लो करता था, ये सिखों ने बनवाई थी। ये सारा कैनन का हिस्सा है जो इसके अंदर सुराग है। इसमें जो हॉर्स वाले कमरे में आपने देखा था, वो गंज लगाने के लिए थी। वो वाइट सी जो नज़र आती है, वो भाई वस्त राम की समाधि है, जो रंजीत सिंह के पर्सनल गाइड थे। ये वाली इसको सह दरज के बोलते हैं, जो 5 दरवाजे सामने, एक इधर और एक साइड पे, साथ इसकी एंटर होने के लिए गुजरगाहें हैं, इसलिए सह दरज है। अब आपको सर वहाँ पे ले चलते हैं जहाँ किले का कुछ नया हिस्सा डिस्कवर किया गया है, जो टीवी में यूट्यूब वगैरह में लोग दिखाते हैं। टीवी में आप देख रहे थे अकबर दौर के जो हमाम है, अकबरी महल पुराना था, उनकी तरफ हम जा रहे हैं। हम आपको अकबर बादशाह के ज़माने का कुआं दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर जो बाकी हैं वो तो दोबारा से बने हुए हैं और ये ओरिजिनल है। ये अकबर ज़माने का कुआं है, अकबरी महल के अंदर आता है ना, तो ये किले का पुराना वेल है। अब हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में अपने गाड़ी तक जाने के लिए। सो जब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर से ये दिखा रही हूँ सारा व्यू।